अभी तक हमने कई वाउचर एंट्रीज किए और उसके बाद हमने परचेस रिटर्न भी किया, सेल्स रिटर्न भी हमने देखा। इसी के अलावा हमने कैपिटल गुड के साथ ही साथ आईटीसी का इफेक्ट हमने देखा, आईटीसी कैसे मिलेगा। इसके अलावा हमने परचेस विद जीएसटी भी देखा। आज हम आगे की और वाउचर रिकॉर्ड को देखते हैं और इसमें एक नया कंसेप्ट, अब नए टॉपिक्स इसमें जुड़ जाएंगे। और आज का जो नया टॉपिक इसमें जुड़ा है वो है इंक्लूसिव टैक्स। इसी के बाद हम पढ़ेंगे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, सेट, एमआरपी, असेसेबल वैल्यू और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये कई तरीके से इम्पोर्टेंट भी है। और यदि आप टैली का सर्टिफिकेट लेते हैं, टैली कॉर्पोरेशन को का एग्ज़ाम देते हैं, टेली एजुकेशन में एग्ज़ाम देते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की कई क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और कहीं इंटरव्यू आप देते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उनके बेसिस पर उस प्रैक्टिकल को आपको ध्यान में रखना है और इन कंसेप्ट को समझना है कि ये कैसे काम करेंगे, इम्पोर्टेंट है ही। और जब डेटा बढ़ जाता है हमारे पास, तो उन डेटा में से फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या है। हालांकि अधिकांशतः सब उनके नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कई मामलों में कंफ्यूजन होता है कि ये सेटिंग असल में होगी कहाँ। टैली प्राइम और टैली ईआरपी में ये एक अच्छा मैकेनिज्म दिया गया है। ईआरपी में जो कमी आती है उन कमियों को पूरा, क्योंकि ईआरपी में F11, F12 और इसी के साथ में F1, F2, F3, इन सही फंक्शंस को जोड़ दिया गया था। कई अलग अलग फंक्शन फार्मूले थे, लेकिन प्राइम के अंतर्गत सिर्फ F11 और F12 को पावरफुल किया गया। साथ ही साथ F11 के एक पर्टिकुलर पैरामीटर निर्धारित किया गया है कि इतनी सेटिंग F11 से होगी, दैट्स ऑल। कभी भी F11 को बुलाओगे तो वही सेटिंग आएगी। लेकिन अंदर की यदि कोई सेटिंग करना है तो F12, यानी F12 को सेपरेट किया गया है। यदि सही मायने हम देखें, जो प्रैक्टिकल एनालिसिस में आप पाएंगे तो पाएंगे कि F12 वाकई में ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ F12 होगा और यहाँ F11, क्योंकि F11 की अपनी सेटिंग्स हैं, वो सिलेक्टेड है। F12 अपने आप में रंग बदलता रहता है, यूं कहते हैं, हर स्थिति में उसकी कई सेटिंग्स हैं। लेकिन उलझनों को बखूबी सुलझाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत आसान कर दिया गया कार्य पद्धति के आधार पर यदि हम देखें। चलिए तो इंक्लूसिव टैक्स, तो इंक्लूसिव टैक्स है ना, टैक्स मिला हुआ। कई आप आइटम में पाएंगे कि जब आप आइटम खरीदते हैं तो वो आपको प्राइस बताते हैं। बोले जैसे हमने एक लैपटॉप लिया तो बोले लैपटॉप कितने का पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 44,000 का लैपटॉप आपको ये पड़ेगा। तो बोले फाइनल, बोले हाँ ये फाइनल रेट है। फाइनल रेट है मीन सेंस इसमें सब कुछ आ गया है, इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। यदि विदाउट टैक्स की बात करें तो बोले ये फिर इसकी प्राइस डिफरेंट। इसमें क्या है, इसमें टैक्स मिला हुआ है। बोले इसमें अलग से टैक्स है, अलग से टैक्स तो प्राइस बढ़ेगा। फाइनल प्राइस का मतलब है कि उसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो जब हम टैक्स को इंक्लूड कर दें, उसमें इंक्लूड कर दें, तो उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव टैक्स। अब इंक्लूसिव टैक्स जो है वो परचेस में नहीं आता है, वो सेल्स में आता है। परचेस में आपको बिल मिलेगा सामने वाले का, सेल्स का, तो वहां दोनों डिक्लेयर होगा कि भैया इसमें इतना टैक्स है और इसका मूल प्राइस ये है। अब आप चाहें तो इसका निर्धारण उस हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बिल है सेल का, उसमें आप मूल प्राइस हटाएंगे देन फिर टैक्स। लेकिन जब हम बेच रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक उसमें टैक्स भी इंक्लूड होकर के आ जाए, ताकि सामने वालों को प्राइस देने में बड़ा आसान हो। तो इंक्लूसिव टैक्स जो है वो सिर्फ सेल्स में लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज के औचे एंट्रीसेस को हम समझते हैं। इंक्लूसिव टैक्स के लिए कैश सेल्स स्पीकर 1200 रुपये का बचा गया, जिसमें इंक्लूड है जीएसटी। अब इंक्लूसिव टैक्स कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला भी हमने दे रखा है। क्या है, मेन रेट डिवाइड बाय 1 + GST%। जैसे इसको हम एक्सेल सीट में समझते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा शायद, सपोज करो कि एक लैपटॉप की कीमत 44,000,
44,000 का लैपटॉप है। अब इस 44,000 में 18% क्या है, तो 18% इसमें जीएसटी है। ये है। तो बोले ये तो पूरा परसेंट में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है, इक्वल हमने लगा दिया था। आई थिंक हमें इक्वल नहीं लगाना चाहिए, हमें देना है 18% ओनली। ऐसे 18% क्या है इसमें, जीएसटी। तो हम पता करना चाहते हैं कि एक्चुअल इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए इक्वल इस 44,000 का 18% ये निकालेंगे, तो 7,920 रुपए हुए। और इस 7,920 को यहाँ पर इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे, तो बोले इसकी एक्चुअल प्राइस 36,080 है। जी नहीं साहब, जो आपने परसेंटेज निकाला है, ये जो जीएसटी यहाँ निकला है, असल में इसमें मूल प्राइस का प्लस उसका जो जीएसटी था उसका भी परसेंट निकल गया। ये 7,920 निकले ना, ये जो भी मूल प्राइस माना कि 36,000 इसकी मूल प्राइस है, तो इस मूल प्राइस में इसका जीएसटी, तो आपने तो टोटल ओवरऑल निकाल दिया, तो ये बढ़ करके जाएगा। अब यदि ऐसा है कि ये 36,000 इसका मूल प्राइस है, तो क्या होना चाहिए, मूल प्राइस इंटू 18, इसका परसेंट निकाले हम बाय 100, ये है। दोनों को जोड़े तो ये 44,000 आ जाना चाहिए, यानी इक्वल ये प्लस ये। तो ये 44 नहीं आ जाना करके कितना आया, ये 42,576 है। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें वो जीएसटी का भी परसेंटेज है, तो असल में ऐसे नहीं निकलेगा। क्या निकाल करना है, इस टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है इसको आपको 18% की जगह 118% यानी 100 करना है पूरे कवर, उसमें से फिर 18% निकालना है, पूरे 100 में से 18% निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, कैसे करेंगे, मेन रेट डिवाइड बाय 1 प्लस जीएसटी परसेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेन रेट ले लेंगे, इक्वल ये मेन रेट है हमारा, डिवाइड कोष्टक में 1 प्लस जो परसेंटेज है, कोष्टक बंद, एंटर। तो असल में इसका रेट है 37,288 रुपए, ठीक है। तो यहां पर अब यदि आप इस 37,288 का 18% निकालेंगे, निकाल लीजिए, ये अमाउंट इंटू 18/100, ठीक है, 6,711 रुपए। यदि इन दोनों को आप प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें तो ये 44,000 आ जाएगा। तो जीएसटी अपने आप में इस प्रकार से कैलकुलेट यहाँ पर होगा। तो ये तो एक्सेल में हुआ। अब इसको टैली में, तो टैली में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, टैली में खुद ही कर देगा। टैली में क्या करना है, तो टैली में हम सेल्स पे लगेगा, तो वाउचर एंट्री करेंगे हम एक सेल्स का, कंट्रोल एज कर लेते हैं, आइटम इनवॉइस में लेंगे। यहां पर पार्टी किसको बेचा है, तो केस जिक्र किया गया है, केस सेल कर देते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। केस सेल ये स्पीकर 1,200 रुपए का। सेल्स में आ जाएगा सेल्स जीएसटी, सेल्स टैक्सेबल क्या है, स्पीकर, स्पीकर हमारे पास एक क्वांटिटी, क्वांटिटी एक, रेट कितना है 1,200 रुपए। अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है कि जीएसटी रेट नहीं आ रहा, तो F12 प्रेस करना है, और कॉन्फ़िगरेशन यस नहीं है, इस ऑप्शन को यदि यस नहीं हो तो यस करिएगा पहले, और दोनों ही ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा प्रोवाइड इंक्लूसिव स्टॉक आइटम्स, ये है F12 का फंडा। F12 हमेशा चेंजेस होगा, जहां आपने F12 को याद किया, कई मामले ऐसे हैं कि रूप बदलता रहता है, तो ये ध्यान रखना, पहले F12 प्रेस करना है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ यहाँ पर टैक्स दिखाएगा, सिर्फ क्या, वाउचर एंट्री के समय, लेकिन हमें इसमें इंक्लूसिव लगाना है, तो इस स्पीकर इस आइटम पे भी जाना है, कंट्रोल एंटर करना है, और यहां पर रहते हुए फिर F12 प्रेस करना है। इस आइटम पे भी हम इंक्लूसिव सेट करना चाहते हैं, तो सेट इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑप्शन, ये ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो इंक्लूसिव जीएसटी के लिए दो जगह, आइटम के ऊपर भी और वाउचर में, दोनों जगह आपको क्या करना है, इंक्लूसिव। जब इनेबल कर देंगे तो यहाँ भी पूछेगा इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स, तो हमने बोला यस, बिल्कुल यहाँ पर इंक्लूसिव है।
ये करने के बाद आप एंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप इंक्लूसिव रेट दीजिए इसको, तो बोले इंक्लूसिव रेट है इसका है 1200 रुपए, ठीक है। तो मूल रेट क्या है, तो बोले मूल रेट है इसका 1016 रुपए और 95 पैसे। यदि आप इसको एक्सेल में कवर करना चाहते हैं तो यहाँ 1200 रुपये डाल दीजिए। 1000, अब इसने 94 राउंड ऑफ करके 95 आएगा, ये निकाल दिया, राउंड टोटल आ गया यहाँ पर। तो टैली इस काम को बखूबी आसानी से कर देगा, लेकिन हमें सेटिंग्स थोड़ा सा इनेबल करना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। तो ये आ गया है इंक्लूसिव जीएसटी। और अब हम इसमें जीएसटी भी लगा के देंगे, भैया इंक्लूसिव था, ये तो 1200 है, इसमें मूल रेट ये है। टैक्स, तो बोले आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। राउंड ऑफ में 1 पैसा, तो हम ले लेंगे यहाँ पर राउंड ऑफ, ये आ गया 1200। और यही हमारे इसमें भी दे रखा है, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपको इंक्लूसिव जीएसटी यहाँ पर इंक्लूड करना है। एक एग्जांपल दे रखा है, ए बिल इनवॉइस इशू फॉर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन ऑफ RS 2500, 2500 रुपये दिए गए प्लस 18% जीएसटी है। अरिहंत केस ये दिया गया है, सेल्स की वाउचर एंट्री है, इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ पर दिया गया है, एक सर्विस यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। तो ये तो एक सर्विस को समझाया गया है, इंक्लूसिव का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कैसे हम, जैसे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने दिया था जीएसटी, परचेज एक्सपेंसेस विद जीएसटी जो पिछली क्लास में समझा था, उसी प्रकार का ये कंसेप्ट है सेल विद जीएसटी। यदि हम सेल्स करते हैं जीएसटी के साथ में, तो वो यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो चलिए अगले इस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से, बखूबी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सर्विस को सेल करें तो कैसे करें, कंट्रोल एच यहाँ पर प्रेस करेंगे, अकाउंट इनवॉइस में जाएंगे, पार्टी अब केस है, अरिहंत केस है, लेकिन केस की बात कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टी का डिटेल यदि आपको डालना किसको सर्विस दी गई, तो आप F12 प्रेस करिए, यहाँ पर प्रोवाइड बायर डिटेल आएगा, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। और ये फीचर भी आप कॉन्फ़िगरेशन फीचर यस करके रखेंगे, आगे काम आएंगे। तो कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पर जैसे केस से आप जाएंगे ना, तो प्रोवाइड पार्टी डिटेल आएगी, इस पार्टी डिटेल में आप यहाँ डिटेल डाल सकते हैं अरियंत, ये तो केस है वैसे, पर यहाँ डाल सकते हैं अरियंत गैस, इसलिए यहाँ पर दिया गया, कोई बिल दिया गया, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन है कि अनरजिस्टर्ड है, सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सेल किया, कस्टमर को भी हम सेल कर सकते हैं। तो सेल्स में जाएंगे, यहाँ क्या दिया गया है, इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इंस्टॉलेशन चार्ज एक सर्विस दी गई हमारे द्वारा, इंस्टॉलेशन चार्ज ऑन सेल्स, टोटल अमाउंट कितना है, 2500 रुपये की बात की जा रही है, 2500। अब ये इंक्लूसिव आ गया है, इसमें इंक्लूसिव को इसमें हटाना है, या फिर आगे भी, अभी इंक्लूसिव 2500 को तो ऑटोमेटिक देखिए 2380 कर दिया। इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, तो ये 2499.99 आया। अब हमारा बिल क्या कहता है, हमारा बिल कहता है कि प्लस है, इसमें प्लस जीएसटी मतलब डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमें इंक्लूसिव जीएसटी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब इसको ऑफ कर देते हैं, नो, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। और इसका मूल रेट 2500 चढ़ा के चल रहा है, 25,000 हो गया, 625 ये क्या, 225 है, ठीक है। 2500 है ना कि 25,000। जीएसटी का अंतर 18% जीएसटी उसके ऊपर, और इसमें शायद जीएसटी कम ज्यादा होगा, देख लेते हैं। 5% है, तो ये तो 5% है ऑन सेल्स @5%। अब वहाँ 18% की बात की गई, तो हम 18% डालेंगे, ये 5% है, ये लेजर हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अल्ट सी से इंस्टॉलेशन ऑन सेल्स @ 18%। यस करेंगे और 18% ही डाल देते, मतलब HSN कोड दे रखा होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर दिया था 8803, CCTV इंस्टॉलेशन है 8803, सेल्स टैक्सेबल 18%। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2500 रुपये, ये 225 2150 रुपये का ये हमारा बिल बन गया है। ठीक है, तो कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे 1 अक्टूबर में। अगला क्या कहता है, कुछ प्रैक्टिस सेशन इसी के दे रखे हैं जो सर्विस हमने दी है, यानी इसको भी लेकर के चलना है और बाकी के प्रैक्टिस सेशन भी करना है, तब जाकर के ये बैलेंस शीट आएगा। हालांकि इस बैलेंस शीट में फिर थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि आगे से हमारा चेंजेस चल रहा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, हल्के फुल्के चेंजेस है, क्योंकि हमारा एक पाउच एंट्री में मिस्टेक पाया गया था। उसमें सेल्स की पाउच एंट्री में जो है कि टैक्स में आउटपुट टैक्स छूट गया था, मिस हो गया था, इस कारण से ऐसा हुआ है फिलहाल। चलिए, तो अगला क्या कहता है, सर्विस चार्ज ऑफ RS 5000, सिस्टम टेक कंप्यूटर विथ CGST SGST, टोटल बिल 5900 का है। ये भी सर्विस चार्ज है और GST का जिक्र नहीं किया गया है, तो GST या तो ऊपर जिक्र कर दिया होगा, सर्विस चार्ज पर GST कितना है, या इसमें निकालना है तो आप 18% वैसे होगा ही। ठीक है, चलिए तो हम ले लेते हैं सिस्टम टेक, नहीं है सिस्टम टेक कंप्यूटर, तो अल्ट सी से हम बना लेंगे सिस्टम टेक कंप्यूटर। ये सभी डेटर्स हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे, पर्टिकुलरली सर्विस चार्ज नहीं है, बना लेते हैं अल्ट सी से @18%। ये इस प्रकार से जिक्र करते रहने से ठीक रहेगा, इन फ्यूचर को समस्या नहीं आएगी कितना परसेंट GST। इनडायरेक्ट इनकम, इस पर GST, सेल्स टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इंक्लूसिव नहीं डालना, और यहाँ पर डाल देंगे हम 5000, यहाँ पर आउटपुट CGST, ये आ गया है आउटपुट SGST, ये 5900 का बिल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाउचर को हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली वाउचर एंट्री है 84 वाउचर नंबर है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस चार्ज है, कहीं हमने इलेक्ट्रिसिटी ठीक किया है, इंस्टॉलेशन किया है, उसका सर्विस चार्ज है, SK कंप्यूटर को दिया है 7000 रुपये, उस पर GST है, तो यहाँ पर SK कंप्यूटर हम बना लेंगे, सन्डी डेटर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, अभी डिटेल बार बार पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस चार्ज @18%, इनकम इनडायरेक्ट, यहाँ पर भी GST को यस करेंगे, सेल्स टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए एंटर कर देंगे, 7000 का बिल है, इंक्लूसिव पूछता है तो उसको हटा देना, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ये लेकर के चलना, 8260 का बिल हो गया है
आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं, 8 है 260। अगला है इंस्टॉलेशन फीस ऑफ आर एस 5600 केस फ्रॉम कस्टमर। केस है यार, तो इंस्टॉलेशन भी ले लेंगे हम। 5600 है, टोटल 5880 है। तो यहाँ पर पार्टी में आ जाएगा केस। ठीक है, कंट्रोल है। इंस्टॉलेशन का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इंस्टॉलेशन सेल्स 5600, इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। GST में डिफरेंट 6608 आया है, और यहाँ कितना था 5000। इंस्टॉलेशन फीस है 5600 है, हमारे इसमें क्या डाला है 5600 और 5880। हो सकता है कि इसमें इंस्टॉलेशन 12% वाला मामला हो, जिक्र नहीं किया गया, ये थोड़ा सा है। और सर्विस चार्ज 18%, एक 12% था हमारा। बारह परसेंट बोनस है, इंसेंटिव रिसीव, इंस्टॉलेशन ऑफ 5%। 5% है इसमें इंस्टॉलेशन, और ये 5880 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताना पड़ेगा कौन सा है इंस्टॉलेशन। यहाँ हम डाल देते हैं, एक ही एंट्री ऐसी हो गई है जिसमें 18% है, 5% GST, 5% है यहाँ पर। तो 5880 का बिल है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ही इस प्रकार की जैसे इंस्टॉलेशन है तो सभी जगह 5% लगेगा। वो बाई मिस्टेक हम यूं कह दें कि 18% उसको लगा दिया गया, वो गलत है। ठीक है, पर अब वो हमारे बाकी को सभी को इफेक्ट करेगा, इसलिए अब हम उसको वही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। चलिए, हालांकि ये इंस्टॉलेशन है और ये सर्विस चार्ज है, एक कारण ये भी है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सॉरी, इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन में ही अंतर है, इंस्टॉलेशन 18% कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब वही हम लेकर के चलेंगे। यहाँ 5% है, यहाँ हम एक जैसा भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन को। अभी तो समय है, क्योंकि हम आगे चेंजेस करेंगे। तो यहाँ 18% न दे करके यहाँ पर भी हम 5% कर सकते हैं, लेकिन आगे की सभी वाउचर एंट्रीज में चेंजेस आएंगे, ये तो कोई ठीक है। लेकिन अब अभी हम इसको 5% ही कर लेते हैं। तो जो चेंजेस है वो अभी हम कर देंगे, 5% GST, और इसमें भी 5% है, तो अरिहंत वाले बिल को हमें खोलना पड़ेगा और 5% GST यहाँ पर देख चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसी था आई थिंक, स्पीकर नहीं, 2500 रुपये का ही था ना, देख लेते हैं। 2500 रुपये का ही है। अब इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे तो डाला नहीं है, पर यहाँ ये अवश्य डाला है इंस्टॉलेशन फीस, तो ये नहीं आएगा, इसलिए हमें चेंज करने के बाद इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन चार्ज ऑन सेल्स, ये ऑन सेल्स है और ये इंस्टॉलेशन है, पर ठीक है, इसको ही हम ले लेते हैं, इसको सही करके चलते हैं, यहाँ पर 5% कर देते हैं। दो सर्विस ना लगा करके एक ही हम लगा कर चले, इसलिए हमने ऐसा किया है। अमाउंट वही हो जाएगा 2500 रुपये, वो 2625 का बिल बन जाएगा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। ये कैसे लगाना है वो था, यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा है, यहाँ सीसीटीवी लिखा है, ये थोड़ा सा मामला चेंजेस है। यह हालांकि 18% भी रहने दे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सीसीटीवी है, वही रहने देते हैं, और इसको 18% ही करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है, नहीं करते इसको चेंजेस। यहाँ पर भी हम 18% दे दें, इसके साथ में एक कीवर्ड जोड़ देते हैं, सीसीटीवी। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है ये, 18% डाल देंगे, 2500 रुपये, और बिल वही रहेगा, ठीक है ना? कर लेना, ये तो यही रहने देना। चलिए, हम कर चुके थे 5% वाला, ये 5% है, इंस्टॉलेशन चार्ज ज़्यादा की है, वो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है। सेल्स इनवॉइस विथ सर्विस चार्ज आउटसाइड स्टेट, यानी आईजीएसटी बात की गई है, केस 2000 रुपये, तो सर्विस दी गई है, इसकी एक वाउचर एंट्री हम करेंगे यहाँ पर, केस में, वाउचर में, यहाँ आ जाएगा केस, और यहाँ पर आ जाएगा सर्विस चार्ज, कितना है, 2000 रुपये, अभी सर्विस 18% में है, और यहाँ आ जाएगा आईजीएसटी, आउटसाइड आउटपुट आईजीएसटी, ये इसने यहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा अदर स्टेट, यानी महाराष्ट्र, हम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रेगुलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जीएसटी निकल के आ गया 2000 का आउटपुट, आउटपुट जीएसटी नहीं ले रहा है। ये एजुकेशन वर्जन में बड़ा इशू है कि कई मामलों में ये इसको लेता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक कंसीडर मॉडिफाई, देखो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा, F12 प्रेस करिएगा, सेल्स में मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, ठीक है, और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। जब हम केस से यहाँ से लेकर के इसको चलेंगे, तो यहाँ तो डिटेल पूछ लिया, यहाँ हमसे पूछना चाहिए ये मॉडिफाई टैक्स क्लासिफिकेशन, इसमें हम कर देंगे इंटर स्टेट, तो ये समझ जाएगा कि अब हमें आईजीएसटी लगाना है। 2360 रुपये का बिल है, 2000 रुपये, 2300, 360 आईजीएसटी निकला है, 360 आईजीएसटी निकल गया, तो ये हमारी वाउच एंट्री हो जाती है। इसके बाद हमने पेमेंट प्राप्त किया है, कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट किया, और अगली वाउच एंट्री
क्या कहती है हमारी, केस रिसीव एसके कंप्यूटर एंड सिस्टम सिस्टम सिस्टेक कंप्यूटर, इन दोनों से हमने केस प्राप्त कर लिया है। चलिए, तो रिसिप्ट की एंट्री हम एक रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट होगा इसके कंप्यूटर 8,260 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस। और फिर क्रेडिट करेंगे हम एक और कौन सा है हमारा, इसके कंप्यूटर सिस्टम टेक कंप्यूटर 5,900 रुपये डेबिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक अकाउंट 14,160 से। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट को देखें इस प्रकार से हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। और अभी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स जो है वो 26,071 है। ठीक है, असेट के रूप में भी खड़ा है। पुराने उसमें क्या था वो हम मैच कर लेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको लेकर के चलते हैं मैं पेंट में। यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट करके मैच कर लेते हैं इसको, कितना अंतर आया है। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर तो आना है, 26,000 उत्तर है। लेकिन बाकी चीज हमारी वही मैच कर रही है। असेट हमारे पास सही है। ठीक है, केस और बैंक में अब ये एंट्री कुछ केस में ले ली होगी और कुछ उसमें बैंक में ले लिया होगा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा सही है। ठीक है, बैंक और केस इसलिए अफेक्ट हुआ कि कुछ वाउचर एंट्री वहां पर बैंक में ले ली और केस में, इस प्रकार से यहाँ केस ज्यादा आ रहा है और बैंक 632 624। ये देखो यही का यही अंतर है, बस बाकी कुछ नहीं है। जो केस में करना था बैंक में कुछ ऐसे मामले जिक्र नहीं किया गया, बस थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा बैलेंस से ज्यादा अंतर नहीं है। मेन बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मैच करिए, ये ज्यादा अंतर है। ये अंतर इसलिए आया क्योंकि कुछ चेंजेस हुए। आपको नहीं आएगा, आपका सेम आएगा। आपका ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, कुछ बैंक में ले लिया कुछ, बाकी का सब सेम आना चाहिए आपका। ठीक है, 2,25,581 करंट पीरियड में, ये बस थोड़ा सा अंतर आया है। ठीक है, तो ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं आया। हम पुराने बैलेंस शीट को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री को करिएगा, बखूबी ये समझ में आता जाएगा। अगला सेपरेट बिल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए गुड बाय।